उस वीडियो में बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी की। अब एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया एंड ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू इंट्रा ऑपरेटिव यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू रेट्रोबल्बार ब्लॉक रखी हुई है। हमने पढ़ा था एनेस्थीसिया हम कौन सा दे सकते हैं, टॉपिकल, रेट्रोबल्बार, सप्टिनॉन और पेरीबल्बर। रेट्रोबल्बर ब्लॉक की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है मोस्ट कॉमन, अगेन इन कॉम्प्लिकेशंस के सिर्फ नाम याद होने चाहिए। मोस्ट कॉमन इज योर रेट्रोबल्बर हेमरेज। उसके अलावा परफोरेशन ऑफ ग्लोब हो सकती है इन योर हाई मायोप्स, क्योंकि हाई मायोपिक इंडिविजुअल्स की आईबॉल्स लार्ज होती हैं। ऑप्टिक एट्रोफी एंड ब्लाइंडनेस भी हो सकती है ड्यू टू सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, कार्डिक अरिथमियास आ सकते हैं एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड ब्रेन स्टेम का एनेस्थीसिया भी हो सकता है ड्यू टू सबरेक्नोइड इंजेक्शन। तो ये रेट्रोबल्बर हेमरेज कह रहा हूँ, रेट्रोबल्बर ब्लॉक की जो कॉम्प्लिकेशंस थी याद होनी चाहिए। और जो हमारे पास टॉपिकल एनेस्थीसिया था, टॉपिकल एनेस्थीसिया की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, एपिथेलियल टॉक्सिसिटी, एलर्जी एंड सरफेस केराटोपैथी। अब हम अगर ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इंट्रा ऑपरेटिव में जो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ योर सुप्राकोरॉइडल हेमरेज। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है जो कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सेक्शन में देखा जाता है कि रप्चर हो सकता है पोस्टीरियर कैप्सूल का। हमने पढ़ा था कि हम एंटीरियर कैप्सुलोटोमी कराते हैं, पोस्टीरियर कैप्सूल को नहीं छेड़ते, लेकिन ये कि पोस्टीरियर कैप्सूल का भी रप्चर हो सकता है। न्यूक्लियस ड्रॉप आ सकता है या डिसलोकेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ लेंस मटेरियल इनटू विट्रस। विट्रस को लॉस हो सकता है जो कि यूजली इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सेक्शन में देखा जाता है। डिटैचमेंट हो सकती है डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन की, आयराइडोडायलिसिस हो सकता है एंड हाइफीमिया हो सकता है। दीज 7 ऑल आर योर क्या कहते हैं इंट्रा ऑपरेटिव यानी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। हाइफीमिया क्या है, हाइफीमिया पता होनी चाहिए, हाइफीमिया और हाइपोपियन पता होनी चाहिए। हाइपोपियन हमने पढ़ा था इट इज द कलेक्शन ऑफ पस सेल्स इन द एंटीरियर चैम्बर, वेयरएज हाइफीमिया क्या है, हाइफीमिया इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर। हाइफीमिया की इमेज इन्होंने ये दिखाई हुई है, हाइफीमिया ब्लड इज कलेक्टेड इन योर एंटीरियर चैम्बर। तो हाइफीमिया पता होना चाहिए। अब अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कुछ अर्ली होती हैं कुछ लेट होती हैं। अर्ली हमारे पास क्या क्या जाती है, मेन जो सबसे कॉमन आती है दैट इज योर एक्यूट एंडोथेल्माइटिस। उसके अलावा कॉर्नियल एडिमा, वूंड लीकेज, आइरिस प्रोलैप्स, फ्लैट एंटीरियर चैम्बर, सेकेंडरी ग्लोकोमा, कोरोइडल डिटैचमेंट, रेडियोसाइक्लाइटिस एंड आपकी हाइफीमिया, यही अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इनको अगेन नाम याद रखने होंगे क्योंकि लिखने को आ जाते हैं, तो मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ। एक्यूट एंडोथेल्माइटिस, कॉर्नियल एडिमा, वूंड लीकेज, आइरिस प्रोलैप्स, फ्लैट एंटीरियर चैम्बर, सेकेंडरी ग्लोकोमा, कोरोइड डिटैचमेंट एंड रेडियोसाइक्लाइटिस एंड हाइफीमिया यहाँ लिखी हुई है। एंड जो लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आती हैं उसमें हमारे पास क्रॉनिक एंडोथेल्माइटिस, फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस, कॉर्नियल डिकम्पोजिशन जो कि बेसिकली वही कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा हो सकता है जिसका मोर ज़्यादा चांस उसमें होता है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सेक्शन में। रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, आई बिलीव रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट होती थी कैटरेक्ट की सर्जरी की वजह से। ओपेसिफिकेशन आ सकती है पोस्टीरियर कैप्सूल की, और ओपेसिफिकेशन किस तरह की आ सकती है कि हमको एल्शिंग्स पर्ल्स मिल सकते हैं। एल्शिंग्स पर्ल्स वैसे they occur due to the proliferation of lens epithelium on the posterior capsule. They are very common in children and they are also sometimes seen in adults. अगर तो क्या कहते हैं चिल्ड्रन में हो तो चिल्ड्रन में हम सर्जिकली उनको रिमूव कराते हैं और एडल्ट में हम लेज़र के थ्रू एनडी या लेज़र के थ्रू कराते हैं। उसके अलावा एपिथेलियल एंड फाइब्रस डाउन ग्रोथ, तो ये हमारी लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। क्रॉनिक एंडोथेल्माइटिस, फेकोएंडोजेनिक यूवियाइटिस, कॉर्नियल एडिमा, सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा, रेटिनल डिटैचमेंट, ओपेसिफिकेशन ऑफ द पोस्टीरियर कैप्सूल एंड एपिथेलियल एंड फाइब्रस डाउन ग्रोथ। अगर हम इंट्रा ऑकुलर लेंस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या क्या सकती है, या तो इंट्रा ऑकुलर लेंस की भी सबलक्सेशन हो सकती है कि वही डिसलोकेशन उसकी हो सकती है, या इंट्रा ऑकुलर लेंस की भी ओपेसिफिकेशन हो सकती है। सो ये दो इंट्रा ऑकुलर लेंस की कॉम्प्लिकेशंस थी। आई होप ये वीडियो इसी समझ में आगे कॉम्प्लिकेशंस लिखने को आती हैं कैटरेक्ट सर्जरी की। एंड थैंक यू।